वो है टैरो रीडिंग। टैरो के बारे में मैंने आपको पहले भी बहुत बार बता चुके हैं, ठीक है, और बहुत सारे लोग यहाँ मुझे जानते भी है, तो मेरे को बार बार अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं टैरो रीडिंग की, किस तरीके से हम टैरो के साथ रीडिंग करके किसी भी पर्सन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने कैमरे को ऑन कर लीजिए, ठीक है। और आज मैं आप लोगों को फ्री कंसल्टेशन के लिए हम मिले हैं। आप लोग अपना एक क्वेश्चन पूछिएगा, कोई भी एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन मैं उन्हीं के लूंगी जिनके कैमरे ऑन है, ठीक है। अब मुझे याद है कि स्टार्टिंग में किनके कैमरे ऑन है, डेफिनेटली मैं उनके क्वेश्चंस लूंगी मैं, ठीक है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लेती हूँ सीमा मैम का। देखिए, जो हम रीडिंग कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं राइडर वेट से, ठीक है। जिसको 78 कार्ड्स होते हैं, उसका एक डेक होता है। हेलो विकास सर। इससे हम रीडिंग करते हैं, और आप सबसे पहले रीडिंग में ले रही हूँ सीमा मैम की। हेलो सीमा मैम। हेलो मैम। कैसे हो मैम? मैम बढ़िया हूँ। वैसे मैंने आपसे टैरो का कोर्स किया हुआ है। आपने मुझसे किया हुआ है? ओके यस। ओके ओके ओके। हाय। लेकिन मैं अपने हस्बैंड के लिए एक्चुअली पूछना चाह रही थी। मुझे खुद से ओके। कॉन्फिडेंस नहीं आता उनके लिए करने के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ जी, पूछिए मैम, पूछिए। बट मेरे हस्बैंड का ना लास्ट 6 मंथ से ना काम ना स्टक हो गया है। 6 महीने से उनका काम बिल्कुल रुक गया है, ठीक है ना। हाँ। और कोई नाम, कुछ नाम नया है नहीं है। सर का? मनीष नामदेव। मनीष नाम, और क्या किस चीज का काम है? मुझे काम नहीं, बस एक कुछ क्या कि वो। इंटीरियर डिजाइन। हाँ जी। इंटीरियर डिजाइनिंग। इंटीरियर डिजाइनिंग। मनीष, पूरा नाम क्या मैम, क्या बताया आपने पूरा मनीष नाम? नामदेव। मनीष नामदेव। मैम वो अकेले कर रहे हैं इस काम को, या उन्होंने किसी को हायर किया हुआ है? अकेले ही। या पहले मतलब पार्टनरशिप की थी लास्ट ईयर, लेकिन वो बंद कर दी। अकेले ही है। मैम पार्टनरशिप किस लिए बंद कर दी थी? यही कि काम ही नहीं था, काम आ ही नहीं रहा था, दोनों के लिए ही रुक गया। देखिए मैम, सबसे पहली बात तो है कि यहाँ पे एनर्जी बिल्कुल स्ट्रक सी आ रही है, ठीक है, नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है। कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है नाम खराब को, क्या करा? नाम खराब होना। देखिए, आपने सुना होगा ना, जिसे कहते होंगे पहले लोग कि इनका काम पहले तो बड़ा अच्छा था, अब इनके काम में वो चीज है नहीं। अच्छा। कहीं ना कहीं मार्केट में वो चीज मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। और कुछ चीजें ऐसी है कि बहुत पहले से ना उसकी आप लोग बहुत ज्यादा प्लानिंग, कहते हैं ना, प्लानिंग कर लेना और उसको पूरा ना कर पाना, कि हाँ जी। इमेजिनेशन ज्यादा कर लो और फिर वो चीजें ना हो तो थोड़ा सा डिप्रेशन में चले जाना, ठीक है, थोड़ा सा लेजी हो जाना उस चीज को लेके। तो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है आपके काम के अंदर कि काम को कुछ खराब, आपकी चीजों में कुछ ना कुछ चीजें तो खराब चल रही है, जैसे कहते हैं मार्केट में नाम खराब हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ये ज्यादा प्रॉब्लम ऐसी कुछ नहीं आई है, बस थोड़ी सी नेगेटिविटी मुझे दिखाई दे रही है इसमें। और कुछ है जो आपको अपने ऊपर वर्क करने की जरूरत है, मेंटली स्ट्रांग होने की तो बहुत जरूरत है। ओके। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि किसी के साथ का काम, पार्टनरशिप तो आपको सूट करनी नहीं थी बिल्कुल भी। ओके। पार्टनरशिप तो करनी ही नहीं थी, पार्टनरशिप तो सूट करेगी नहीं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके यहाँ पे ना कुछ एक तो, मैं अगर देखूं इस चीज को, सितंबर अक्टूबर से मैम आपकी चीजें कैसी थी सितंबर अक्टूबर में? हाँ, बस दिवाली के बाद से ही खराब होनी शुरू हो गई। हाँ जी, सितंबर अक्टूबर से ही चीजें आपकी खराब है ना, और अब ये चीजें आपकी ठीक होंगी जाके, अगर अभी भी आप रेमेडी करोगे प्रॉपर तरीके से तभी आपकी चीज जाके ठीक होगी। अगस्त के बाद अगर कोई भी नया काम भी शुरू करना है, तब भी अगस्त के बाद करना। ओके। साउथ वेस्ट में कुछ ना कुछ इश्यू है आपके, साउथ के एरिया में तो है आपके। मैम सिर्फ बेड ही है हमारा। साउथ वेस्ट में साउथ वेस्ट में एक कॉर्नर है, सोफा है, ड्राइंग रूम का पार्ट है। ड्राइंग रूम का पार्ट है आपका। ओके, तो आपका वहाँ पे सोफा जो कौन से कलर का है आपका? क्रीम कलर का। वो तो कोई इश्यू नहीं दे सकता।
हाँ बस हल्का बहुत स्लाइटली सा ब्लू फ्लावर्स में है, बहुत स्लाइटली। मैम ब्लू कलर तो आ ही गया ना साउथ में। हाँ आ तो गया, पहले तो खैर बहुत ज्यादा था लेकिन सब हटा दिया। नहीं मैम देखिए, जब प्रॉब्लम देता है ना, कई बार तो क्या होता है, प्रॉब्लम देगा नहीं तो कुछ भी नहीं देगा। जो मुझे आपका दिखाई दे रहा है ना, एक बार आप ध्यान फिर से देखना। आप तो मेरे स्टूडेंट हो, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। आप अपने साउथ के जोन में डेफिनेटली चेक करना, और आपके ईस्ट के जोन में क्या प्रॉब्लम है। ये दोनों चीजें मुझे आपकी दिखाई दे रही है। और जो अगर मैं आपके प्लेनेट देखूं तो राहु की दशा बहुत ज्यादा है। हाँ राहु की महादशा चल रही है इनकी। हाँ देखिए, वो राहु की दशा चल रही है इनकी। हाँ ठीक है मैम। तो आप राहु की डोनेशन कराइए इनसे, और अपने साउथ के जोन को जरूर चेक करना। ठीक है। साउथ वेस्ट साउथ। मतलब आप साउथ की ज्यादातर आपका एरिया दिखाई दे रहा है ना, वो साउथ भी है और ईस्ट भी आपका डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है, साउथ वेस्ट और ईस्ट। ओके एक बार आप चेक जरूर करना। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। हम्म। हाँ जी भावना मैम। मैम अनम्यूट कीजिए। मैम आप म्यूट हो, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मेरे बेटे को संतान प्राप्ति के लिए पूछना है। ओके मैम। मैम नाम क्या है उनका? हार्दिक। हार्दिक। हाँ, बहू का नाम आरजवी। मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, उनको इस साल हो जाएगा बेबी। इस साल हो जाएगा। हाँ जी, कोई इशू नहीं है। कहीं ना कहीं अगर उनके देखोगे तो आप उनके वीनस में कुछ इशू हो सकता है। वीनस और उनको बेडरूम, उनको बोला अपना बेडरूम बहुत क्लीन रखे। बेडरूम। क्लीन रखे हमेशा। ओके। ठीक है। कोई इशू नहीं है, हो जाएगा। बट जब होगा तो उनको अपना ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा। अच्छे कार्ड आए उनके लिए, ब्लेसिंग्स है। लेकिन 8 साल हो गए हैं मैडम। नहीं नहीं मैम, हो जाएगा। ऐसे कोई इशू नहीं है। उनके कुछ। कहीं ना कहीं वीनस में प्रॉब्लम आ रही है बस, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके में, बेबी नहीं होने में ऐसा कोई इशू नहीं है। ओके ओके। ट्रीटमेंट करवानी पड़ेगी या ऐसे ही नेचुरली? ऐसा कुछ नहीं ना? ये मैम आपने मुझसे पूछा कि बेबी हो जाएगा, मैंने बोला कि अगर देखो अगर मेडिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ऐसा कोई इशू नहीं आ रहा कि दशा की वजह से या इस वजह से कोई प्रॉब्लम है। वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। थैंक। वेलकम। हाँ जी जयश्री मैम, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। थैंक यू। वेलकम मैम। हाँ जी मैम बताएं। वैसे जय जिनेन्द्र मैडम, मेरा एक क्वेश्चन है। मेरा लड़के ने अभी टीवाई दिया है, जस्ट ही अपीयर्ड, और वो एमबीए के एंट्रेंस की कैट और सीटी सब एग्जाम्स देने वाला है अभी। तो उसमें उसको फिर आगे अच्छी कॉलेज मिल जाएगी क्या बॉम्बे की? मैम दोबारा बोलोगे अपने क्वेश्चन को आप? उसको उसे एमबीए करना है आगे जाके, टीवाई का एग्जाम अभी दिया है उसने। तो उसको आगे एमबीए करना है, तो उसको बॉम्बे की कोई अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा क्या? अच्छा, आप ये पूछना चाहते हैं कि आपके बेटे को एमबीए करना है तो उनको क्या हाँ। बॉम्बे के किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा? यस। नाम क्या है मैम उनका? नील गड्ढा। हम देखिए जिसमें वो चाहेंगे ना, अगर उन्होंने पर्टिकुलर कोई कॉलेज सोचा हुआ है तो उसमें तो उनको नहीं मिलेगा एडमिशन। ओके। हाँ जी, अगर उन्होंने सोचा हुआ है कि इनके माइंड में कोई कॉलेज है बहुत कि हाँ मेरे को इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उसमें तो उनको नहीं मिलेगा। हाँ, हाँ पर उनको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है जी।
और उनसे Thank you. हार्ड वर्क बहुत बहुत हार्ड वर्क हाँ मांगेगा उनसे। वो MBA मैम वो उतना तो उससे नहीं हार्ड वर्क बहुत मांगेगा उनसे, और कहीं ना कहीं अगर उनको बोलना कि वैसे तो ऐसी आदत ना हो, उनको किसी चीज की एडिक्शन हो तो उसको उनको छोड़ना पड़ेगा। कम। अगर कोई उनको कोई एडिक्शन है तो अगर वो कुछ, एडिक्शन सिर्फ PUBG खेलने की है। हाँ तो वो छोड़नी पड़ेगी। बहुत समझा तो रही हूँ रोज सर, अभी देखते हैं। क्योंकि वो उनको कोई एडिक्शन दिखा रहा, कोई एडिक्शन है जो नहीं उनको आगे करियर में प्रॉब्लम दे सकती है। बस एक वो दिन भर फ्री बैठा है तो PUBG, रात को बैठ के पढ़ाई करता है लेकिन दिन भर तो वही। तो वो उनको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है मैं बताती हूँ आपका रिव्यू मैम। थैंक यू मैम। हाँ जी पूजा मैम। Hello, ma'am. How are you? हेलो मैम। Ma'am, मेरा question है, will I get the name fame in the occult line? आपको पूछना कि आपको इस लाइन में आपका फ्यूचर कैसा है। मैम बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहेगा। नॉलेज के साथ एक होता है ना कि नॉलेज होना, और जितनी आप मेहनत करोगे आपको नहीं मिलेगा, आप जितनी मेहनत करोगे आपको उतना रिटर्न मिलेगा। बहुत अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, और नॉलेज लेने का शौक भी आपको बहुत है। ठीक है ना। अभी जो पहले बस थोड़े से ना नेगेटिव लोगों से थोड़ा सा दूर रहना। जब भी आप कुछ करना चाहोगे ना तो आपके पास आसपास ऐसे लोग जरूर आएंगे कि क्या बेकार के चक्करों में पड़ गए हो, छोड़ो इसको। तो आपको इन चीजों में नहीं पड़ना बस। तो बाकी आपका कार्ड बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। माइंड में क्लैरिटी तो आपके बिल्कुल है, वैसे तो आप किसी के कहने पे आओगे नहीं, क्योंकि क्लैरिटी बहुत ज्यादा आपके माइंड में दिखाई दे रही है। जुपिटर की जितना आप काऊ की सेवा करोगे उतना आपको इसमें रिजल्ट मिलता ही जाएगा, क्योंकि दोनों की ब्लेसिंग्स है इसमें, जुपिटर की भी और वीनस की, दोनों ब्लेसिंग्स है आपके इस कार्ड। Thank you. Ma'am, date of birth में भी है. अच्छा ओके। Thank you. हाँ जी विकास सर, अनम्यूट कीजिए सर। नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे हैं? बढ़िया। बिल्कुल ठीक सर। चलिए अभी मैं सो रहा था एक्चुअली, आप एकदम मतलब वहाँ फोन स्टार्ट किया और आप आ गए, तो चलिए मैंने कहा मार्गदर्शन ले लेते हैं आज। एक मन मन में से कुछ चाल रहे थे, मेरे जो शोज होते हैं उसमें भी कमी आ गई है थोड़ी सी, ऐसा लग रहा है मुझे। ओके और ऐसा लग रहा है पैसे की भी दिक्कत आ गई है, मतलब रुक गया है पैसा मतलब। ओके। जी मैम। देखिए सर बहुत ज्यादा नजर दिखाई दे रही है। आप सर वास्तु करते हो, हाँ विजिट पे जाते हो आप वास्तु के। जी जी। अभी खैर अभी नहीं गया हूँ इतने दिन में, लेकिन जाता हूँ। हाँ गया था जी। हाँ हाँ तो कहीं ना कहीं आपको वो एनर्जी तो हिट करी है अगर आप गए हो तो, क्योंकि नजर और ओके। नेगेटिविटी दिखाई दे रही है ज्यादा। तो इसकी वजह से कह सकते हैं जी ना कि जैसे ये प्रॉब्लम तो दिखाई दे रही है, बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं, आपकी चीजें ठीक हो जाएंगी, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी कहते हैं ना, बंद हो जाना लोगों से। एक तो खुद हाँ भी जी धीरे जी। जाएगी, और कहीं ना कहीं धीरे धीरे मन करने लगेगा कि नहीं, मन नहीं है बात करने का, किसी से बात करने का, इतना इंटरेक्ट करने का मन नहीं होगा। तो वो नजर बहुत ज्यादा जी दिखाई दे रहा है आपको, कोई ना कोई एनर्जी आपसे हिट हुई है। बाकी आपके कार्ड जी। बहुत अच्छे आए हैं। राहु की बल्कि दशा, आप राहु तो आपके लिए बहुत अच्छी चीजें लेकर आएगा। इस साल आपको काफी, अब ये अक्टूबर के बाद आपको काफी चीजें अच्छी मिलेंगी। और जो ये चीज मुझे दिखाई दे रही है आपकी, ये चीजें भी आपकी लगा लो, दिसंबर जनवरी से प्रॉब्लम आ रही है आपको ये। ओके सही है जी। दिसंबर और जनवरी से प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये प्रॉब्लम आ ही इसलिए रही है क्योंकि कहीं ना कहीं आपने कहते हैं ना किसी को विजिट किया, कोई एनर्जी आपको हिट कर गई है। जी बाकी आपके ऐसे कोई ओके। प्लैनेट या कोई और चीज खराब नहीं है, तो हो सके तो अपनी नजर जरूर उतारें आप। ठीक है, और क्लिनजिंग जरूर करें सर अपने आप। बस यही है, बाकी तो कार्ड आपके लिए आगे फ्यूचर बहुत ब्यूटीफुल है। चलिए मैम बढ़िया कार्ड है। बहुत थैंक यू ब्यूटीफुल मैम। कार्ड। थैंक यू। वेलकम।
जयश्री मैम। थैंक यू मैम। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी मैम, आ रही है। हाँ जी मैम, मुझे मेरी बेटी की शादी के लिए पूछना था, मैरिज उसकी। वो नाम बताओ जहाँ मैम आपका। जी, जहाँ उसके रिलेशन है वहीं पर होगी या अरेंज मैरिज होगी? मैम ये तो 2 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, यही होता है कि जब हम टैरो में क्वेश्चन करते हैं ना, हमें क्वेश्चन फ्रेम करना भी आना चाहिए। आप उनका नाम बताइए, मैं अपने आप क्वेश्चन फ्रेम कर दूंगी। पायल कोठारी। पायल कोठारी। मैम, आप जो आपने जब पूछा कि जहाँ वो रिलेशनशिप में है वहां शादी जाएगी, वो रिलेशनशिप उनके लिए अच्छा है? मिक्स, मतलब मिक्स थी मैम, अच्छा ही नहीं है मैम, धोखा मिलेगा उनको। अच्छा ओके। और कहीं अगर आप सोचोगे अभी उसके बाद, तो वो बहुत जल्दी रेडी भी नहीं होंगे शादी के लिए, खुद से रेडी नहीं होंगे। ओके कहीं और अगर आप शादी करना चाहोगे तो खुद से वो रेडी नहीं होंगे। वैसे तो जुलाई अगस्त तक उनके सामने चीजें आ जाएंगी, इसके साथ वो रिलेशनशिप में है। ओके। गुस्सा गुस्सा उनके अंदर बहुत तेज है क्या? बहुत बहुत ज्यादा। देखो, उनको गुस्सा तो कंट्रोल करना पड़ेगा बिल्कुल, क्योंकि ये रिलेशनशिप भी पहले उनके लिए अच्छा रहा होगा, पहले तो स्टार्टिंग में काफी अच्छा रहा होगा। तो गुस्सा और दोनों की एनर्जी कनेक्ट ही नहीं हो रही एक दूसरे के साथ। तो बहुत अच्छा है कि यहाँ पे शादी ना करो, क्योंकि अगर एक का गुस्सा तेज है, दूसरा क्वाइटली करता हो गुस्सा, पर उनका गुस्सा भी बहुत तेज है। ओके तो अभी तो उनकी शादी के लिए टाइम बिल्कुल ठीक है नहीं, क्योंकि वो खुद भी रेडी नहीं होंगे। उनकी शादी जो होगी वो नेक्स्ट ईयर अप्रैल के बाद उनकी शादी के योग खुलेंगे। ओके और करना भी आप तभी, अभी आप करना भी मत, थोड़ा ओके। टाइम रुक जाओ, वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत बड़ा डिसीजन होता है शादी का। ठीक है ना, राइट लेट हो पर अच्छा हो। राइट राइट। ठीक है ना मैम? ओके। ओके थैंक यू। थैंक यू। कहाँ चले गए? रजनी मैम, अनम्यूट कीजिए। यस हेलो मैम। हेलो मैम। आवाज आ रही है? हाँ जी मैम, बिल्कुल आ रही है। हाँ जी मैम, फर्स्टली तो थैंक यू, आपने जो सेशन भी लिया ना वो बहुत बढ़िया थे। और आज आप कंसल्टेंट बुलाया तो मेरा स्पेशली ये था कि आपसे कंसल्ट तो जरूर करना है मुझे, कि फ्यूचर में आपके साथ मैं ज्वाइन कर सकूँ, आपकी क्लासेस ले सकूँ। मैम एक तो मुझे यही पूछना है कि मेरा अभी करियर में कैसा रहेगा। मैम, किस चीज का करियर में? अभी कुछ भी आप नहीं, मेरा जॉब करते हो? अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। कोविड की वजह से मेरा हेल्थ का वो था वो बंद हो गया, और कुछ कोविड मेरी हेल्थ में प्रॉब्लम आ गई, तो उसकी वजह से मुझे अपना वो हेल्थ का जर्नी जो है वो बंद करनी पड़ी, जो 22 ईयर से मैं कर रही थी। तो क्या अभी कर रहे मेरा थे मैम मेरा आप? मेरा हेल्थ सेंटर था। हेल्थ सेंटर था आपका, अच्छा अच्छा। तो आप उसको रिन्यू करना चाहते हो? नहीं, वो तो मेरी हेल्थ इशू ही आ गया, तो मुझे लगता नहीं मैं कर पाऊंगी। मैं चेंज करना चाह रही हूँ, कुछ स्विच करना चाह रही हूँ। ओके, तो आपने पर्टिकुलर कुछ चीज सोची है मैम कि मेरे को इसमें अपना ऑकल्ट करियर? में ऑकल्ट में ही आना चाह रही हूँ। ओके ओके। पूरा नाम आपका रजनी अरोड़ा? हाँ जी मैम, हाँ जी। मैम बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा है, फ्यूचर तो इसमें बहुत अच्छा है आपको। ठीक है, लोग आपको फॉलो भी करेंगे, आपकी इंट्यूशन भी अच्छी होगी। हाँ जी ऐसा नहीं मैम। आपकी इंट्यूशन अच्छी नहीं होगी, बट आपको अपने लिए खुद से स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर कोई आपको लगा कोई आपको सपोर्ट कर देगा, कोई आपको चीजें ला कर देगा, कोई आपको करेगा, नहीं, आपको खुद से ही आगे बढ़ना पड़ेगा। आपके आसपास कुछ लोग ऐसे ही रहेंगे कि आपको मतलब आप उन पर ट्रस्ट भी करोगे ना, तो आपका ट्रस्ट टूटेगा उनसे। जी तो मैम, अगर ये तो अपने मैं लिए बिल्कुल आपको, फील हाँ, कर रही अगर आपको अपने लिए कुछ करना है ना, तो आपको खुद से स्टैंड उठाना पड़ेगा। कुछ भी हूँ। करोगे, ओके डेफिनेटली आप अपने लिए स्टैंड उठाओगे तो आपकी चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि आपका कार्ड बहुत अच्छा है, आप देख सकते हो। इसमें फॉलोवर्स के कार्ड है और गुरु, आप किसी नॉलेज के, चाहे आप इसमें जाओ चाहे आप टीचिंग में जाओ, पर आपको काम वही सूट करेगा जिसमें आप किसी को नॉलेज देनी।
हाँ, कंसल्टेशन आई थिंक। कंसल्टेशन, चाहे आप ये नहीं कि आप इसमें हो तो इसमें, पर आप ट्यूशंस पढ़ाओ, चाहे चाहे ये कराओ, पर आप कंसल्टेशन आपके लिए नॉलेज वाली चीजें आपके लिए सबसे बेहतर है। और आपको अपने लिए खुद से ही स्टेप उठाना पड़ेगा। और हार्डवर्क तो आपकी लाइफ में है, मेहनत तो आपकी लाइफ में है कि मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। बट हाँ, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, जितनी भी आपने मेहनत करी है। अब वो टाइम है कि अब आपको उसका रिजल्ट मिले। आप म्यूट हो गए। मैम कोई टाइमिंग्स बता सकते हैं आपकी पर्टिकुलर, कब तक चांसेस हैं कि मेरा? टाइमिंग तो आ ही रही है कि लगा लीजिए, अगर आप अपना बिजनेस कोई भी स्टार्ट करना चाहते हो तो आपके लिए अक्टूबर सबसे अच्छा टाइम है, सितंबर अक्टूबर। तो उससे पहले अपनी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है मैम, वो तो मैं तो उस कल time- में जो जाने की कोशिश कर रही हूँ, और मैं ट्राई कर रही हूँ साथ में वो सब कुछ चीजें भी बीच में ऐड करूँ। तो मुझे यही लग रहा है कि उसको कैसे परस्यू करूँ वो समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने कहा कि एक बार आपसे नहीं, आप कंसल्ट। बिल्कुल कर सकते हो। सितंबर अक्टूबर तक तो आपको अपने लिए, कहते हैं ना, अपने कंपनी का नाम, ये चीजें आपको रख लेनी चाहिए, क्योंकि आपके लिए सबसे अच्छा चीज है ये। वो टाइम सबसे अच्छा बेहतर है आपके लिए, आप इसको करिए। बट हाँ, अगर आप सोचोगे कि आपको किसी का सपोर्ट मिलेगा, आपको सपोर्ट किसी का नहीं मिलेगा। आपको अपने लिए खुद से स्टैंड लेना पड़ेगा। आप एक बार स्टैंड लोगे, यूनिवर्स आपको खुद सपोर्ट करने लग जाएगी। आपको चाहोगे, आपके सामने अच्छी चीजें आने लग जाएंगी, अच्छी अपॉर्चुनिटी आने लग जाएंगी। आपको लोग भी ऐसे मिलेंगे जो आपको समझने लगेंगे, आपको आगे बढ़ाने के लिए। बट आपको सपोर्ट करने के लिए जो लोग आपके आसपास है, वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। मैम वो तो लेग पुलिंग है, वो तो नजर आ रहा है, वो साफ है। हाँ जी, वो आपके लिए नहीं होगा। ठीक है मैम। और मैम एक चीज और, अगर कोई चेंज ऑफ प्लेस करें, कुछ मूव कर ले यहाँ से या कहीं और, तो उसको बेनिफिट ज्यादा होगा? ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, नजर आ रहा है कि कुछ अपना प्लेस मूव करें, अपना नहीं रेजिडेंस मैम, मूव कर ऐसा तो लें? मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ये मैंने क्योंकि पूछा भी नहीं। हमारी प्लानिंग वो बारों है। में क्वेश्चंस बहुत हमें सिंपल पूछना पड़ता है। ठीक अच्छा। है, मतलब आप चाह रहे हो कि आप यहाँ से मूव ऑन हो जाओ, यहाँ से हाँ शिफ्ट जी। कर लो। हाँ जी। अभी आप कहाँ रहते हो मैम? अभी दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली में रहते हो, कहाँ जाने की सोच रहे हो, शिफ्ट करने की? दो ऑप्शंस ले रहे हैं, एक तो ले रहे हैं कि कुंडली हरियाणा, और एक चंडीगढ़ पंजाब। हाँ, दिल्ली मत छोड़िए। दिल्ली नहीं छोड़ना चाहिए? पंजाब तो बिल्कुल भी मत जाना। ठीक है, चंडीगढ़ तो बिल्कुल आपको सूट नहीं करेगा। ओके। और जो मैंने कुंडली पूछा हरियाणा, वो भी नहीं सूट उनमें करेगा? इतना अच्छा नहीं, सबसे अच्छा दिल्ली आया आपके लिए मैम। ओके मैम, ओके। रिचा गौर। हेलो, या हेलो। गुड इवनिंग मैम। मैम मेरा करियर से रिलेटेड है क्वेश्चन, लाइक हाउ इट विल बी माय करियर। मैं बीच में कभी कंपनी में भी काम किया है, एज ए लेक्चरर भी किया है, बट आई जस्ट वांट टू नो स्टेबल है कि नहीं। और मैं थोड़ा ऑकल्ट की तरफ भी मतलब स्टार्ट किया है तो। मैम आपके 2 क्वेश्चन हो गए। ओके अब ओके हाँ, मतलब है कि इन शॉर्ट लाइक करियर वाइज हाउ विल बी माय करियर, या कुछ परेशानी रहेगी, अप एंड डाउन रहेगा, मतलब उस हिसाब से आप जनरल करियर वाइज कि इट विल बी गुड विथ, मतलब ये है कि करियर के साथ मैं ऑकल्ट में कर सकती हूँ या कोई परेशानी है उसमें? आपका क्वेश्चन ये है कि आप अपने करियर के लिए पूछना ओके। चाहते हैं, आप कंफ्यूज हो कि जिसमें मैं ऑलरेडी हाँ पहले हूँ वो कंटिन्यू करूँ या ऑकल्ट में जाऊं? उससे हाँ, मेरा कैसे? मुझे ऑकल्ट भी साथ में हाँ करते रहना मतलब सही रहेगा, या मेरा ऑकल्ट से लंबा समय रहेगा नहीं रहेगा, वो थोड़ा जानकारी चाहिए। तो एक क्वेश्चन निकालूंगी, ठीक है, क्योंकि आपके क्वेश्चन है ना, ये 3-4 है हाँ इसमें। जी। अगर एकदम एग्जैक्ट आंसर चाहिए, हम देखो, आपको हार्डवर्क तो करना पड़ेगा और आपको अपने करियर के अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे। ठीक है, हार्डवर्क आपके लिए है और चेंजेस आपको लाने पड़ेंगे। आपकी लाइफ में जो होता है ना, आप कह रहे हो कि एकदम से अच्छा चल रहा था फिर रुक जाता है। कहते हैं कहीं ना कहीं होता है ना कि जब हमें एक सक्सेस मिलती है, हम हवा में मतलब उड़ने लग जाते हैं और ये देखना भूल जाते हैं कि हमारे आसपास ऐसे लोग भी जो हमें नीचे खींच सकते हैं और लोगों पे बिलीव कर लेना। वो चीजें आपके साथ हो रही हैं। आप आगे तो बढ़ोगे, बट आपको अपनी लाइफ में कुछ चेंज लाना पड़ेगा। कुछ आपको अपने काम के अंदर ना, कुछ काम करने के तरीके को या वो कुछ चेंज चाहिए। जो आपका चल रहा है इसमें तो आपकी चीजें नहीं है स्टेबल। ओके।
क्योंकि अभी मैंने न्यू जॉब चेंज किया है, अच्छा, आपने मतलब चेंज कोविड के बाद से। हाँ, मतलब काफी चेंजेस रहे हैं, तो इसीलिए लाइक स्टेबल है कि नहीं है। मेन तो यही था कि कैसा है, अप एंड देखो डाउन में मैम, है, आप जैसे अभी आपने जो आपके बताया। कार्ड्स आए हैं ना, उसमें कार्ड्स आपके क्या दिखा रहे हैं, आप जो हम्म चेंज करोगे जॉब, बट कहते हैं ना कि जहां पर वो वहीं पे रहोगे, मतलब कुछ ग्रोथ दिखाई नहीं देगी। आप इस जॉब में आ जाओ, दूसरी जॉब अच्छा। में आ जाओ, बट एक चीज है ना कि ग्रोथ होना, कि हम्म हाँ अब ये जॉब मिली है, वो आप मजा आ गया, इसमें ग्रोथ हो रही है, ऐसा नहीं हो। हम्म। समझ रहे हो कि आप चाहे चेंज करोगे पर ये चीजें वहां से प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो आपको अपनी लाइफ में, हाँ ये मैं आपको कह सकती हूँ कि आपको साथ में दो चीजें करोगे, क्योंकि आपको चेंज तो चाहिए। डेफिनेटली आप हम्म। हनुमान जी की पूजा कीजिए। जी, मैं वो कर रही हूँ काफी टाइम से। आप उससे ही हनुमान जी की। मतलब कुछ चेंजेस हाँ फील भी हुए हैं, साथ में हम्म। ऑपरेट भी ज्वाइन हुआ है। और मतलब पहले एज अ लेक्चरर थे, तो अब मैं वापस, पहले कॉर्पोरेट में थी तो मैं वापस कॉर्पोरेट में आ चुकी हूँ। तो ये सब मैंने हनुमान जी की पूजा के बाद ही चेंजेस देखे। हाँ, तो आपकी लाइफ में वहीं से सबसे ज्यादा चीजें ठीक वहीं से होंगी। आप हनुमान जी की पूजा कीजिए, ठीक है, और अपने घर के साउथ वेस्ट एरिया में थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए आप। जी। आपके साउथ जनरली वेस्ट के साउथ वेस्ट जोन। में हमारा बैल्कनी विंडोज यही सारी चीजें हैं। ओके, मतलब ज्यादा है विंडोज। हाँ, मैक्सिमम लाइक वी कैन से लाइक बालकनी उधर है, विंडोज साउथ वेस्ट, साउथ टू साउथ वेस्ट, एग्जैक्टली साउथ वेस्ट भी नहीं है, बट हाँ साउथ टू टिल्टेड टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। चलिए लाइक मैम, वी वो तो कैन कोई से बात नहीं, तो ओपन एरिया है। इतना तो हम अब वास्तु के डीप में नहीं जाएंगे, बट हाँ वो चीजें भी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं देती है। ठीक है, तो अपने साउथ वेस्ट के जोन में थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए आप। ठीक है, और ध्यान रखना कि आपके नॉर्थ का जोन बिल्कुल क्लियर हो। वहाँ पे आपकी कोई वॉशिंग मशीन ना ओके हो, आपकी मिक्सी ना, जूसर मिक्सर ना रखा हो, वो ओके चीजें वहां ओके। पर ना हो, क्लटर हम्म। ना रखा हो आपने कोई। ओके ओके। हाँ मतलब एक है, वी कैन से लाइक हाँ एक रखा है सामान एंड वो रखा ही है, तो वी कैन रिमूव फ्रॉम देयर। तो वो आपको तो हटाना पड़ेगा। ठीक है ठीक है। ठीक है मैम, ओके मैम। श्योर, थैंक यू सो मच। एक सेकंड। वन प्लस। मैम आपका नाम वन प्लस शो हो रहा है, इसलिए मैंने आपको वन प्लस ही लिखा। बोला है। हाँ जी मैम, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मैम अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ, नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। मैम मैंने ना अपने बेटे के बारे में, बेटे और डॉटर इन लॉ के बारे में पूछना था। तो हाँ बेटे जी का मैम। ना बिजनेस एकदम डाउन हो गया, तो इन्होंने फाइल वगैरह लगाई हुई है बाहर जाने की। तो काफी लॉस हो गया, सोच रहे हैं कुछ और नया काम करें, या अब शायद बाहर चले जाएं तो फिर बीच में फिर दोबारा से चक्कर ना पड़ जाए। तो बाहर जाने के हैं चांस? शेफाली धमीजा और सौरभ अरोड़ा। पहले कहाँ सौरभ अरोड़ा जाने। की कैंसिल होगी थी, तो शेफाली के नाम से अब डाली है। ओके मैम, क्या कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ की फाइल लगाई है। कनाडा की। मैम देखिए, अगर ये कनाडा जाने की सोच रहे हैं तो वहां तो बड़ा मुश्किल है, तो वहां पे भी कोई इनकी ग्रोथ नहीं है। हाँ। लग रहा होगा कि वहां पे बहुत ग्रोथ है, बहुत अच्छा हो जाएगा इनका, मूव ऑन करना तो बहुत अच्छा है, जहां पर रह रहे हैं वो प्लेस चेंज करना बहुत अच्छी बात जगह है इनके लिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी। पर कनाडा जाकर ये और फंस जाएंगे, डेबिट चढ़ जाएगा, कर्जा चढ़ जाएगा। और चंडीगढ़ जा सकते हैं, चंडीगढ़ जैसे अम्बाला रहते हैं हम।
मैम अभी आप कनाडा का पूछ रहे थे ना, तो कनाडा का तो देखो वहां पे तो है नहीं, ठीक आप है। मना कर रहे हो ना, तो फिर मैं दूसरी ऑप्शन सोच रही हूँ। मना कर रहे हो तो फिर वही है कि क्या करें, फिर अब बिल्कुल खाली है एक तरह से। जाना नहीं चाहिए कनाडा तो मैम, नहीं, हाँ वहां जा सकते हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल। पर कनाडा तो आप बिल्कुल भी मत जाना। यहाँ से जितने भी आप सपने वो लेकर जाएंगे, सोच कर जाएंगे, कहते हैं ना, वो सब खराब होकर आएंगे और कर्जा बहुत चढ़ जाएगा। और कोई कंट्री जैसे कुछ ऐसा तो नहीं पता चल सकता होगा ना? मैम ये सब क्वेश्चन जो आप सोचोगे उसके हिसाब से होता है, जितने हाँ क्वेश्चन जब पूछते हैं उसके अलग अलग आंसर्स हैं। हाँ, आपको वर्क प्लेस अपना जो जहां पर रह रहे हैं वो प्लेस करना, चेंज करना इनके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके मैम। और अपने माइंड को स्टेबल रखना है, गुस्से को थोड़ा सा शांत रखना पड़ेगा। अब इस टाइम तो ऐसा रेस्टोरेंट था वो एकदम मार्च में बंद कर दिया। नहीं देखो वो चीज मैं समझ रही हूँ, पर कहीं ना प्रॉब्लम आ रही है, आपके घर के वास्तु में काफी प्रॉब्लम है, अच्छा। तो वो यस। इश्यूज तो है ही है। और दूसरी बात क्या है कि एक साथ ना दो दो चीजें ना सोचे, पहले अपने माइंड को उनको बोलो क्लैरिटी लेकर आए, जहां पर भी काम कर रहे हैं ना उस पर फोकस लगाए, फोकस की बहुत एक्चुअली जरूरत है। जहाँ फाइल है उसने कहा 1-2 महीने में पता चल जाएगा, फिर वो तभी वो डबल माइंड हो गया कि 2 महीने वेट कर लूं, 2 महीने चलो उसके बाद ही फिर कुछ सोचूं। तो इसलिए मेरे कहा अगर जाने का बन रहा है, उसका लग रहा है पहले तो। तो उनकी फाइल इनकम्प्लीट है, अगर आप अपनी फाइल को चेक करेंगे ना तो उनकी फाइल भी इनकम्प्लीट है, फाइल ओके पूरी मैम। प्रॉपर तरीके से कंप्लीट नहीं, अच्छी तरीके से नहीं गई है, ठीक है। दूसरी बात ये समझ लिए कि ब्लेसिंग्स है कि उनकी फाइल अच्छी तरीके से नहीं गई है, अगर फाइल लग भी जाती तो वहां पे उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाती। तो अगर जाने का भी सोच रहे हैं तो अभी इस साल तो बिल्कुल ना सोचे बाहर जाने का। मैं ऐसा नहीं कह रही कि वो बाहर जा ही नहीं सकते, बट अभी इस साल तो वो ना जाए बिल्कुल भी। अच्छा, कब तक थोड़ा? मैम ये तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। मैंने आपको जो क्वेश्चंस का आंसर बताया ये तो मैंने आपको बता दिया कि अभी ना जाए, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, कर्जा बहुत चढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा, मतलब उनके लिए उतारना भी मुश्किल हो जाएगा, इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी। 2023 में मत जाए मतलब? तो 23 में नहीं जाना, हाँ जी बिल्कुल। ठीक है मैम। ठीक है मैम, ओके ठीक है मैम। एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? मैम मैंने आपके 2 क्वेश्चन के आंसर कर दिए, डेफिनेटली अगर हो जाएगा तो मैं आपके क्वेश्चन जरूर लूंगी, क्योंकि मैं इसको वाइंड अप भी करने वाली हूँ बस, ठीक है, थोड़ी देर में। सिर्फ बेटी के बारे में एक बार। चलिए पूछो आप। उसके वो है, मैं उसके बेबी कब कंसीव कर सकते हैं उस? क्या नाम है मैम उनका? साक्षी। मैम अभी तो उनको हेल्थ इश्यूज दिखा रही है, उन्होंने चेकअप कराया? हाँ जी, उसको हाँ जी। है साइनस वगैरह है, काफी प्रॉब्लम हो रही साइनस साइनस नहीं वगैरह। मैम, उनको वैसे भी गायनिक इश्यूज भी होंगे, अच्छा। तो चेकअप कराना पड़ेगा उनको। गायनिक इशू है तो वो ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे उनको चीजें नहीं हो पाएगी, ठीक है। उनको वो उसका ट्रीटमेंट करा लेंगे, वो चीजें उनकी ठीक हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। नायना ना। हेलो, गुड इवनिंग मैम मैम। हेलो। मैम मैंने मुझे पूछा था, मेरे मतलब बहू को कंसीव कब होगा, बेटे को? आपकी बहू को कंसीव कब होगा? जिनल नाम है उसका। वो ट्राई कर रहे हैं, बट 4 इयर्स हो गए मैरिज को, बट 2 साल से ट्राई कर रहे हैं। बनकर मेडिकल ठीक है, उनको मेडिकल इश्यू नहीं है कोई? नहीं, कोई भी नहीं है, सारे मैम चेकअप नेगेटिव एनर्जी कर। तो बहुत ज्यादा है, नहीं मैम नेगेटिव एनर्जी तो बहुत ज्यादा आ रखी है, बहुत ज्यादा। नेगेटिव एनर्जी, हाँ हाँ नेगेटिव तो हाँ, वो है ही है मैम, दैट इज बहुत ज्यादा ट्रू। नेगेटिव एनर्जी है, और मुझे ऐसा लग रहा है आप कह रहे हो कि गायनिक इश्यू कोई नहीं है, कुछ तो प्रॉब्लम है। नहीं, सारा टेस्ट करवा दिए, सब कुछ एक्स मैम सब एक कुछ। बार आप डॉक्टर को चेंज करके देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप डायरेक्शन जो आप सोच रहे हो ना, प्रॉब्लम को आप लोग पकड़ नहीं पा रहे हो, कुछ इश्यू है उसमें। मतलब उनके किसी ना किसी केस में चाहे आपके वास्तु का दोष आ रहा हो, ठीक है। अपने नॉर्थ ईस्ट के जोन को आप जरूर चेक करना, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ साउथ वेस्ट नॉर्थ दोनों चेक ईस्ट और करना। नॉर्थ ईस्ट साउथ और साउथ, वेस्ट, साउथ वेस्ट। हाँ नॉर्थ जी। ईस्ट में तो कुछ भी नहीं है मैम, यहाँ हाँ मिडिल में ही मैम है।
आप मैम मेरी वॉशरूम है, सुनिए। वॉशरूम है मैम। मैम कुछ भी नहीं, वॉशरूम इतना बड़ा दोष है नॉर्थ ईस्ट का। हाँ वो तो है ही है। और दूसरा जोन कौन सा बोला आपने? हम अपने नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं तो दूसरे को चेक करने की जरूरत ही, नॉर्थ ईस्ट आपका डिस्टर्ब है, साउथ वेस्ट से वैसे ही डिस्टर्ब होगा आपका। साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट में तो कुछ नहीं था, आई थिंक सो किचन है ना। अब साउथ वेस्ट में किचन है मैम? एक साउथ में किचन है ना। हाँ नहीं किचन भी नहीं है, वेस्ट में किचन है, साउथ वेस्ट में तो रूम है, हॉल ही है मैम। चलो ठीक है, पर नॉर्थ ईस्ट का तो मैम आपका बहुत ज्यादा डिस्टर्ब ही आ रहा है, ठीक है, दोनों ही कार्ड जो आपके नॉर्थ पर- ईस्ट के ही कार्ड आए हैं, और इस वजह से आपको ये चीज आपको ट्रीट कराना पड़ेगा। ओके, ऐसे नॉर्थ ईस्ट आपको पे ये ये पता है। प्रॉब्लम, वो तो अच्छी बात है कि भगवान की कृपा है कि बच्चों के रिलेशन आपके ठीक है, नहीं तो उसमें भी बहुत झगड़े होते थे। हाँ नहीं पर मैम एक चीज है, नॉर्थ ईस्ट में तो है बट वो हम यूज कम ही करते हैं, सिर्फ हाँ वॉशरूम के लिए कम ही यूज करते हैं, पता है ना, तो वो करते ही नहीं है। और एक्चुअली मैम में आप रेंट उसको, का घर है। आपको उसको मैम देखो, वो आपको प्रॉब्लम दे रहा है ना, तो वो ट्रीट कराना पड़ेगा। अपने आप को सेटिस्फाइड करने से कोई फायदा नहीं है, आपको वो ट्रीटमेंट तो कराना पड़ेगा, ठीक पर है। मैम आप एक्चुअली ट्रीट क्या, नहीं करा। पर मैम मैम हम क्या, एक सेकंड मैम, आप मेरी सुन लो पहले, ठीक है, फिर ओके मैं आपकी पूरी बात सुनूंगी, ठीक है। देखिए, आपने बोला कि आपकी डॉटर इन लॉ को बेबी नहीं हो रहा, ठीक है, मैंने या आपको बोला नेगेटिव एनर्जी आ रही है काफी ज्यादा, और नॉर्थ ईस्ट का जोन डिस्टर्ब है, ठीक है, नॉर्थ या ईस्ट का जोन आपका डिस्टर्ब है, नॉर्थ ईस्ट के जोन में टॉयलेट होना बहुत बड़ा दोष है, वास्तु दोष, या ठीक है। अगर आपको ये, चलो ठीक है कि बेबी की इश्यूज है, वो आपके सॉल्व भी हो जाएंगे, भगवान की ब्लेसिंग्स है कि आपके दोनों बच्चों की लड़ाइयां नहीं हो रही, ये तो ओके लड़ाइयां, और आपके घर में अपॉर्चुनिटी भी, कहते हैं ना, मनी की प्रॉब्लम भी काफी आ सकती थी, कैश बिना बात के खर्चा होना शुरू हो जाता बिना किसी ओके रीजन के अचानक से, ओके तो ये आपको ट्रीट कराना पड़ेगा। अगर ये ओके प्रॉब्लम दे रहा है तो ये ट्रीट होगा, और इसके अलावा आपको पहले ये कराओगे, और आप कह रहे हो कि डॉक्टर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार आप डॉक्टर चेंज करके देखिए, आपको पता लग जाएगा कि बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, बट हाँ प्रॉब्लम है। ओके, मतलब कब तक होगा ऐसे? मैम जब तक ये ठीक नहीं होगा तो कैसे बता सकते, कार्ड सारे नेगेटिव आए हैं। ओके ओके मैम, एक्चुअली में हम लोग जो रहते हैं ना वो रेंट का घर है, हमारा जो घर है, हम तो राजस्थान में रहते हैं, ये तो सूरत है, तो ये हमारा रेंट का है, तो उससे भी कोई फर्क? मैम आप जहाँ पे रह रहे हो वहां हाँ पे आपको फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, हाँ ठीक है, ओके बल्कि जो मैम, ऑनर है उसको फर्क नहीं पड़ेगा, जो जहां ओके पर रह रहा है जिस जगह पे, उसको वो फर्क पड़ेगा। ओके मैम है ना, मैं टैरो के लिए मेरा कैसा रहेगा फ्यूचर? एक्चुअली मुझे सीखने का तो है, लेकिन जल्दी में प्रेडिक्शन नहीं हो पाता है मेरे से ऑकल साइंस में। सीखने का शौक है, मैं हमेशा देखती रहती हूँ वेबिनार्स, और मैंने वैदिक न्यूमरोलॉजी का भी कोर्स किया है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी का, मेरे को टैरो का भी सीखना है। इसमें मेरा देखो, मैं प्रेडिक्शन क्यों नहीं हो पा रहा मेरा, मुझे याद नहीं मैम रहता से रुकावट आपको ये सेम चीज है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, चीजें क्लैरिटी नहीं हो पा रही है आपको। हाँ मैम आपको मैं अपने मुझे घर की, पहले तो आपको सबसे पहले की बात है कि आप अपने घर की क्लिनजिंग करो, ठीक है, आप 2 लौंग और 2 कपूर लेके अपने पूरे घर में रोज घुमाकर उसको भगवान मंदिर में जाकर उसको जला दो। आप 3 दिन तो ये काम करो, आपको वैसे ये हमेशा करना चाहिए, पर ये चीज आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। 2 लौंग और 2 बाद कपूर, आप हाँ अपने, हाँ उसके बाद आप अपनी चीजों को ठीक करोगे तभी चीजें ठीक होंगी। घर रेंट का है चाहे, तो पर फर्क तो वो आपको देगा ही देगा, हाँ ठीक हाँ है ना। ओके लेकिन अगर मैम। चाहे शादी में हम किसी और के गए बट खाना अगर हम खराब खा लेंगे तो पेट हमारा ही खराब होगा। हाँ हम ऐसे नहीं कहते ना कि शादी तो उसकी उनके यहाँ पे थी, खाना तो उन्होंने बनवाया था, तो हमें मैम, क्या प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो तो हमारे पास आया ना। मैम ऐसा हो सकता है नॉर्थ ईस्ट का बाथरूम बंद ही कर दे, एक बार यूज ही नहीं करे, तो ये हो सकता है? मैम ये पूरा वास्तु का है, मैंने आपके टैरो का क्वेश्चन निकाल दिया, सॉरी मैम, काफी लोग खड़े हैं अभी, ठीक ओके है। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मेरा नाम चारू है, मेरी बेटी के नाम से सेव था इसलिए आ गया। ओके ओके हाँ सॉरी, जी। थैंक यू मैम। मुझे अपनी जॉब का पूछना है। हाँ जी। एक्चुअली हमने अभी शिफ्ट किया है, उससे पहले मैं अपनी ही पर्सनल कोचिंग्स ले रही थी, हम्म। तो और मेरा टाइम टू टाइम प्रोफेशन में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। ओके। तो मतलब एक कहते हैं ना कि जैसे पीक पे जाता है फिर नीचे आ जाता है, तो अब मुझे फिर से जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी, तो मैं जॉब का सोच रही हूँ।
ओके मैम, तो ठीक है। मैम देखिए, आपकी लाइफ में ना जो भी काम होगा ना वो सडन होगा, अचानक से। अगर आप जॉब का सोच रहे हो ना, जॉब से ज्यादा अच्छा है कि अगर अपने बिजनेस की तरफ फोकस करो तो वो ज्यादा आपके लिए अच्छा है। जॉब से ज्यादा अच्छा है कि आप बिजनेस करो, क्योंकि अभी आप जॉब करोगे ना, आप फिर से चेंज कर दोगे। वैसे तो आपकी जॉब जो लगेगी वो जुलाई में ही लगेगी, ठीक है, जुलाई तक आपको जॉब हो पाएगी। उसके बाद आपके में फिर आप चेंज करोगे जॉब। अगर आप बिजनेस करना चाहो, अभी आप जॉब साथ में कर लो, बट आप अपने बिजनेस के बारे में सोचोगे तो वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है ना, क्योंकि बिजनेस आपके लिए ज्यादा अच्छा है, आपका ब्राइट फ्यूचर दिखा रहा है, जल्दी सक्सेस देगा, आपको ग्रोथ देगा। आप अपने बिजनेस पे फोकस लगाओगे तभी आपको वही ग्रोथ देगा। जॉब आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। ये आपने मुझे एक और नया आइडिया दिया। मैं बिल्कुल ब्लैंक हूँ अभी तो। क्योंकि आपने मुझसे बिजनेस जॉब का पूछा, जॉब आपके लिए बेनिफिट नहीं है। आपके लिए हमेशा वहां पर कहते हैं ना कि षड्यंत्र रचते रहेंगे कि कैसे आपको नीचे किया जाए। ठीक ये है, ट्रू है, ये ट्रू है, जितनी तो बार इसलिए भी किया होता है। हाँ, तो ये क्योंकि आप लोगों को जज नहीं कर पाते, ये आपके लिए प्रॉब्लम रहेगी। इसलिए अगर आप बिजनेस करते हो अपना तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। जॉब में आपको ये इश्यूज रहेंगे। अगर आप जॉब करना चाहोगे तो वो आपको 2024 फैब में आपको दिखा रहा है अच्छी जॉब। ऑल द बेस्ट मैम, ऐसे बिल्कुल डाउन मत हो। अच्छी बात है, जॉब का आपके बिजनेस का कार्ड ज्यादा अच्छा आया है। ठीक है, जॉब में तो आप जितनी मेहनत करोगे आपको उतना मिलेगा भी नहीं। जब भी आपको कुछ फायदा होगा ना तो कमियां सुनानी शुरू हो जाएंगी कि यहाँ पे गलती थी, ये प्रॉब्लम था, ये था। तो बिजनेस करोगे आपके लिए ज्यादा अच्छा है। माइंड आपका बहुत शार्प है, हार्डवर्क भी आप करते हो। एक्चुअली वही है कि अभी बिल्कुल नई जगह शिफ्ट हुए हैं, तो कोई आइडिया नहीं है कि बिजनेस क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और कहते हैं ना कि आप जब इतनी मेहनत करते हो तो एकदम खाली नहीं बैठा जाता ऐसे आपसे। तो मैम मुझे एक बार बताना कि आपके 4 ईयर्स से आपका टाइम कैसे चल रहा है? 4 ईयर्स? ठीक है। नहीं, आप मुझे सही बताओ ना, ऐसे नहीं कि मैंने पूछा। ठीक है या वो स्ट्रगल में ही जा रहा है ज्यादा? स्ट्रगल में ही जा रहा है। तो मैम आपको नेगेटिव एनर्जी 4 ईयर्स से हो रही है, तो पहले आप उसको क्लेंज कीजिए। ठीक है, अब वो क्लेंजिंग कीजिए अपनी। मेडिटेशन कीजिए। सबसे पहली बात है मेडिटेशन कीजिए, अपने घर को क्लीन कीजिए, अपने ऑरा को क्लींस कीजिए। ठीक है, तभी आपकी चीजें ठीक होंगी। 4 ईयर्स से आपके साथ चीजें चल रही है ना, वो धीरे 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 बढ़ रही है। अब मैं रियलाइज कर पा रही हूँ, जब आपने बोला मैं कहीं गई थी और मैं इनफैक्ट घर आके बोलती थी कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे लग रहा है कि मैं रुक गई हूँ, कोई मुझे स्टॉप कर रहा है। मैं ऐसा अपने घर में बोलती थी अपने हस्बैंड से, पर वो कहते थे ये तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ है नहीं। पर मैं कह रही थी कि मैं मतलब मुझे अंदर से एक फीलिंग हो रही थी इस चीज की। पर अब जैसे आपने किया तो मैं रिलेट कर पा रही हूँ कि कुछ है जो मुझे रोक रहा है। मैं चाह रही हूँ करना, पर हो नहीं रहा उतना मेरे मुझसे। ठीक है, कोई बात नहीं मैम, अपनी क्लिनजिंग कीजिए सबसे पहले। ठीक है, चीजें आपकी ठीक होगी, आप हार्ड वर्क बहुत करते हो। ठीक है, कहीं ना कहीं ये चीजें कहते हैं ना हमारी बॉडी में लेजीनेस भी लाती है। आप जी कुछ करने जी। बैठोगे, आप पूजा करने बैठोगे, आपको नींद आने लग जाती है। ठीक है, तो आप पहले अपनी क्लिनजिंग कीजिए। और अभी आपको अगर देखो नई जगह है, मैं आपको ये नहीं कहती हूँ कि आप एकदम से बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए। कहीं पे जॉब मिलती है आप करो, पर साथ में आप अपने कहते हैं रिसर्च रखो कि मुझे बिजनेस करना क्या है, वो माइंड में रखो। क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए आप जॉब कर सकते हो, बट लॉन्ग टर्म आपके लिए जॉब अच्छी नहीं है। तो अभी आप उसके लिए स्टेबल नहीं हो। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप जॉब मत करो, आप बिजनेस समझ पे आ गई। जाओ। ठीक है, जी आप जॉब जी। करो और साथ में आप देखते रहो कि मुझे क्या बिजनेस करना चाहिए, उसकी स्टडी करो, उसके बारे में समझो, सोचो, और फिर उसके ऊपर आप स्टैंड लो और अपने उसके ऊपर स्पेंड करो बच्चों। चाहे कुछ भी हो जी, आपके लिए। ठीक है ना? थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हेलो शीतल मैम, अब मैंने जिनके क्वेश्चंस ले लिए ना, प्लीज आप अपने हैंड डाउन कर लीजिए। मुझे ना कंफ्यूजन हो रही है कि किसके क्वेश्चन मैं ले चुकी हूँ।
और जिनके कैमरे बंद है वो उनके क्वेश्चन तो मैं नहीं लूंगी, मैंने आपको पहले भी बताया था। रचना, रचना मैम, मैम आपका क्वेश्चन आई थिंक मैंने ले लिया ना रचना मैम आपका, अनम्यूट कीजिए मैम। हाँ जी, थैंक यू मैम। मैम एक्चुअली मेरे भी 2 क्वेश्चन है, बेटी का है। मैम मैं एक क्वेश्चन लूंगी, आप अपना एक क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा कवर करना चाहती हूँ क्वेश्चंस। मेरे सेम ही जैसे आप। अच्छा चलो, बेटी का है मैम, उसकी मैरिड लाइफ सही नहीं है। कब तक सेटल होगी वो? फॉरेन का नाम भी क्या है मैम उनका? मैम अदिति। नाम क्या है? अदिति। क्या नाम? अदिति। अदिति। हाँ जी, तान्या घर में बोलते हैं, अदिति पेपर्स में है उसका नाम। उनके हस्बैंड का नाम क्या है मैम? हरजिंदर। अब देखिए, अब तो चीजें ठीक हो जाएंगी उनकी, मैरिड लाइफ उनकी ठीक हो जाएंगी, ठीक है। सडन अचानक से उनकी चीजें सॉल्व होने लगेंगी। थोड़ा सा उनको गुस्से पे कंट्रोल रखने की जरूरत है, और जिससे भी सलाह ले रहे हैं ना, जिससे भी बातें शेयर करते हैं, उसे बातें शेयर करना बंद कर दें। वो तो मतलब अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करती है, मेरी लाइफ ना उसकी वजह से अपसेट हो चुकी है। हमारे घर में पास रह रही है, हमारी हस्बैंड वाइफ में भी काफी इश्यूज बढ़ लेकिन रहे हैं। जिनसे वो बातें अपनी शेयर करती है ना, तो उनसे वो अपनी बातें शेयर करना बंद कर दें, ठीक है, क्योंकि वहां से उनकी माइंड को वो बहुत नेगेटिव कर रहे हैं, और वो फोकस नहीं कर पा रही अपनी, उनको लग रहा है चीजें, पर उनको ये इजी नहीं है, जिससे वो रह रहे हैं, वो चीजों को बहुत बचपने से ले रहे हैं। एक सेकंड, यहीं पे उसकी सेटलमेंट होगी या पे खत्म हो जाएगा? बार बार आना जाना लगा रहता है, और मेरी भी इसमें इंसल्ट बड़ी होती है। देखिए मैम, सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको बताती हूँ कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम तो चल रही है, अभी से नहीं चल रही, काफी टाइम से चल रही है, ठीक है। कम से कम तीन साल तो दिखा रहा है कि उनकी लाइफ में जो ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही है। सबसे पहली बात है कि वो बातों को बार बार उठाएंगे, ठीक है, सॉरी अगर आपको फील हो तो, बार बार कहते हैं ना, पुरानी बातों को उठाना, रिपीट करना उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है। आप यहाँ पे हो चाहे कहीं और हो, ये प्रॉब्लम उनके साथ रहेगी। तो जो भी चीजें कहते हैं ना, न्यू बिगनिंग के साथ अपनी लाइफ को स्टार्ट करना, उनके पास अपॉर्चुनिटी अभी आने आएगी, बल्कि फैब ये लगा लीजिए मार्च से उनकी चीजें ठीक होनी शुरू हो जानी चाहिए। मैं बोल नहीं रही हूँ, लेकिन मुझे अंदर से फीलिंग आती है कि यहाँ पे रिश्ता मुझे नहीं ठीक लग रहा है। वो लड़का भी कोई खास हमारे स्टेटस का नहीं है, हमारे लेवल का ही नहीं है। हमारी लड़की जैसे पढ़ी लिखी है, ऑस्ट्रेलिया में भी होके मैम एक सेकंड मैं आपको बताती हूँ, अगर शादी हो गई है, लव मैरिज ही हुई थी मैडम, हम लोग नहीं तो थे। मैम देखिए मैम, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो पहले तो अपने माइंड को आप लोग क्लियर कीजिए कि आपको ये रिश्ता रखना है या नहीं रखना है, ठीक है। जैसे अभी आपने बोला कि वो लड़का हमारे लायक नहीं है, तो इसी से अगर आप पहले देखते तो ज्यादा अच्छा था, ठीक है। वो जो वो ठीक समझ रही है, अगर उसे रहना है उसके साथ तो ठीक है, बता ले हमें। हमें देखिए मैम, ये रिश्ता तो चलेगा नहीं ज्यादा, नहीं चलेगा इस क्योंकि साल। मैम इस साल हो जाएगा इसका? देखिए मैम, उनको अपना डिसीजन तो लेना पड़ेगा, क्योंकि वो दूसरों के हिसाब से चल रहे हैं। उनकी जो भी उनको कहता है, जिससे वो शेयर कर रही है, वो कहते हैं अच्छा है तो वो मान जाती है, वो कहते हैं खराब है तो वो मान जाती हैं। उनको अपना डिसीजन तो लेना पड़ेगा। हाँ, वहाँ इसके लिए कोई अच्छी चीजें नहीं है। वो लोग नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है मैम, मैं आपको गलत नहीं बोलूंगी, ऐसा नहीं है कि वहां पे उनके लिए चीजें अच्छी नहीं है, क्योंकि गलतियां दोनों तरफ से है। वो तो है, बिल्कुल सही बात दोनों है। तरफ से चीजें हो रही हैं, वो चीजों को, पुरानी बातों को वो उठाते हैं, झगड़ते हैं, वो चीजें दोनों के प्रॉब्लम है। अगर मैम यहाँ पर की ना गलत आदतों की वजह से मतलब वो ड्रग एडिक्टेड है। मतलब ये मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो पैसे भी खराब बहुत करता है, अपनी लाइफ से खेल रहा है। इसकी मैम देखिए, चीजें उनको पहले पता थी, चीजें ऐसी नहीं, दोनों जगह से खराब है, उन्होंने अपनी लाइफ को खुद स्पॉइल किया है। इनको बोले कि डिसीजन ले अपनी लाइफ में और आगे बढ़े। अगर अलग होना है तो इनके लिए 3-4 मंथ्स बहुत अच्छे हैं कि अलग हो सकते हैं, अगर नहीं हुआ तो ये अलग नहीं होंगे। ये छोड़ ही नहीं रहे एक दूसरे को, फिर ये अलग नहीं होंगे, ऐसी कहते हैं ना लाइफ ऐसी, बाद में जाके 2-3 साल बाद तो ये बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे। अच्छा मैम, ये मेरी बेटी का बाहर का बन रहा है दोबारा फॉरेन का चांस? हम ये क्वेश्चन में बाद में, ठीक है। प्लीज
हाँ जी, शीतल मैम अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मेरा फाइनेंस प्रॉब्लम बहुत चल रहे हैं। तो अपने हेल्थ के बारे में पूछना है? जी मैम फाइनेंस के बारे में। अच्छा, फाइनेंस के बारे में, मुझे लगा आपका साइनेस का इशू चल रहा है। फाइनेंस, ठीक है। मैम बहुत इश्यूज चल रहे हैं। आप क्या करते हैं मैम? मैम मैं टीचर हूँ। मेरे अच्छे क्लासेस चलते थे, अभी मेरे पास कुछ ही स्टूडेंट्स रह गए हैं। बिस्मिल्लाह। हम देखिए, ये प्रॉब्लम तो अभी रहेगी। एकदम टॉप पर आकर एकदम फॉल डाउन तो आपकी लाइफ में आएगा। कहीं ना कहीं बहुत हाँ, कहीं ना कहीं जल्दबाजी में, कहते हैं ना, चीजों को मैनेज आप भी नहीं कर पा रहे हो, उन चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहे हो आप। और अगर आप सोच रहे हो कि आप कुछ चेंज करने का सोच रहे हो, तो वो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। आपको चेंज नहीं करना चाहिए। अगर जो भी डायरेक्शन आप सोच रहे हो कि मुझे यहाँ पर जाना चाहिए, मुझे ये काम करना चाहिए, वो आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप जहां पर भी हो, थोड़ा सा अपने अपने काम करने के तरीके को आप चेंज कीजिए। काम करने के तरीके को आपको चेंज करने की बहुत जरूरत है। और अपने जो सीक्रेट्स है, अगर आपके जो प्लान्स है, वो किसी से शेयर मत कीजिए। ओके मैम। कि आपके बिजनेस को कहते हैं ना कि वीक करने में भी आपके किसी अपने का ही हाथ होगा। ओके मैम। तो अभी तो आपकी चीजें ठीक नहीं है, आप रेमेडी कीजिए, आप हनुमान जी की पूजा कीजिए। जी ठीक है, और पूर्णमासी वाले दिन आप व्हाइट चीज डोनेट कीजिए। ओके मैम। ठीक है, ओके मैम। मैम मेरे हस्बैंड के साथ मेरा रीयूनियन होगा क्या? मैम एक क्वेश्चन। ठीक है जी, दिशा मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। बहुत दिनों बाद देख रहे हैं आपका फेस। आज मिलने वाले हैं हम। पॉजिटिव फीलिंग आ जाती है वैसे ही मिल के। मैम मेरा क्वेश्चन मेरी बेटी निर्वाणी, सॉरी जानवी के लिए है कि अब उसका 10th है इस साल। वो अपना बेस्ट दे पाएगी, सक्सेसफुल रहेगी 10th में? बिल्कुल मैम, बिल्कुल दे पाएगी। बहुत अच्छा दे पाएगी। थोड़ा सा उनके ऊपर, आप उनके फ्रेंड सर्कल पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नजर रखिएगा, बाकी वो बिल्कुल दे पाएगी। कुछ नेगेटिव मैम उसके लिए इस साल? नहीं नहीं, कोई नेगेटिव नहीं है। गुस्से पे कंट्रोल करा दीजिए थोड़ा सा उनके, कि अपने गुस्से को कंट्रोल करें, क्योंकि गुस्से में आकर ही चीजों को खराब करेंगी तो बाकी चीजें बहुत ठीक है, बहुत अच्छी चीजें हैं उनकी, और बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बिल्कुल अच्छा है। ओके, ठीक है, बहुत अच्छा कार्ड। थैंक यू। बस एक दो क्वेश्चंस और देते हैं। शीतल मैम। हेलो। हेलो मैम। मैम नमस्ते मैम, मैं ऑफिस से एक्चुअली बात कर रही हूँ इसलिए ओके। अभी मैंने जस्ट देखा आपने मैसेज डाला था तो मैंने सेशन ज्वाइन कर लिया। मैम मेरा क्वेश्चन एक्चुअली मेरी बेटी के लिए है। मेरी बेटी है वो बाहर पढ़ रही है, तो उसका प्रॉब्लम क्या है मैम, अभी जो हॉस्टल मेट्स के साथ में वो रह रही है ना, उनके साथ में उसका नहीं जमता है। मतलब वो लड़की एक्चुअली मेरे फैमिली से ही है, उसके साथ में वो गई थी, बट वो कुछ ऐसे घटिया पॉलिटिक्स खेलती है कि मेरी बेटी है ना वो ऐसे बहुत मतलब अच्छी तरह से परफॉर्मेंस दे रही है, फिर भी वो आगे नहीं आ पा रही है। और दोनों साथ में एक ही रूम में शेयर करके रह रहे हैं। अभी उसको हॉस्टल चेंज करना है, तो वो क्या करे? मतलब वो उसके साथ में रहे या उसके साथ में नहीं रहे? बिकॉज कभी कभी ऐसा भी रहता है ना कि नोन डेविल इज बेटर देन अननोन डेविल, की तो एकदम से अलग कंट्री में रहती है। तो थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा मतलब पता नहीं चल रहा है कि क्या करे। मैम नाम क्या है उनका? ऋष्विता ठाकुर।
मैम चेंज कर लीजिए। चेंज कर लेना मैम। देखो इमोशनल होकर तो बिल्कुल ना सोचो, आप चेंज कर लेंगे तो उनको ठीक लगेगा। ज्यादा टाइम तक तो देखो चीजें नहीं होंगी, क्योंकि वो गलत अभी जो लग रहा है ना, आगे और गलत हो सकता है। अच्छा ओके ओके, तो अलग ही रहे तो बेटर है। बिल्कुल, बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। ओके 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 मैम, ओके बिल्कुल थैंक यू उनको मैम, अलग थैंक रहना यू सो चाहिए। यस यस, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। तो आप लोगों को रीडिंग देखकर अच्छा लग रहा है कि हम रीडिंग कितने इजीली तरीके से फटाफट रीडिंग कर पा रहे हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं, जो मेरा ये कोर्स आ रहा है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जो मेरी एक कोर्स आ रहा है जो बेसिक से लेकर प्रोफेशनल तक कोर्स है, वो हमारा शुरू हो रहा है 1 मई से। शाम को 4 बजे का इसका एक ही बैच है, ठीक है, जिसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस तक फुल कंप्लीट सीखेंगे, जिसमें हम न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी और एनर्जी को कैसे कनेक्ट कर हम किसी की प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ये सब चीजें हम इसमें सीखेंगे। जो इस कोर्स की फीस रहती है हमेशा वो रहती है 13,000, बट इस समय जो इस टाइम की जो कोर्स की फीस है वो है 6,570 रुपीज। ठीक है, तो आप अगर इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और इसको लेकर बेसिक से लेकर एडवांस तक, जैसे मैं प्रेडिक्शन कर रही हूँ वैसे आप भी अपने लिए कितने सारे क्वेश्चन है जो हम किसी से पूछ नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर आपको आता होगा तो आप खुद से इन चीजों के आंसर कर सकते हैं। तो आप मैं इसको यहीं पे वाइंड अप करती हूँ, परसों हम फिर मिलेंगे। ठीक है, काफी लेट हो गया, तो हम परसों मिलते हैं। थैंक यू सो मच, जिनके क्वेश्चंस रह गए हैं उनसे मैं माफी मांगती हूँ। हम फिर मिलेंगे, फिर मैं उनके क्वेश्चन जरूर। थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं सबके क्वेश्चंस लूंगी, ऐसा नहीं है मैं नहीं लूंगी। तो कोई भी सैड होने की जरूरत नहीं है, और अगर आप इसको चाहते हैं तो आप खुद भी इसको सीख सकते हैं। ठीक है, परसों हम मिलेंगे इसी टाइम पे 4 बजे। आप फटाफट जल्दी जल्दी लॉग इन करोगे, जिन्होंने पहले अपने कैमरास को ऑन किया हुआ था, मैंने खुद से पहले उन्हीं के क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, ओके जी, बाय बाय, टेक केयर।